नवजोत रंधावा। बंगाल की चुनावी जंग में आज जबरदस्त उबाल आने वाला है, क्योंकि अस्पताल से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी आज फिर से सड़क पर उतर रही हैं। कोलकाता में पार्क स्ट्रीट से हाजरा तक ममता बनर्जी 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगी, और वो भी व्हीलचेयर से। आज बंगाल में अमित शाह भी हैं, स्मृति ईरानी भी हैं, यानी बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से भी धुआंधार हमला होना तय है। दोपहर 2 बजे के करीब बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी होने वाली है, और उस पर भी लगातार नजर है। अमित शाह की 2 रैलियां, स्मृति ईरानी की भी 3 रैलियां। इस बीच 1 बजे ममता बनर्जी रोड शो, और वो भी व्हील चेयर पर। तो देखिए आज बंगाल की सियासत में किस कदर उबाल है, क्योंकि चुनाव प्रचार 27 को पहला चरण है। चोट के बाद प्रचार में वापस से ममता बनर्जी, और आज ममता बनर्जी व्हील चेयर पर सवार होकर कोलकाता में रोड शो करेंगी। पहले खबर यह आ रही थी कि वो कल से यानी कि 15 तारीख से अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। आज का दिन कहा जा रहा था कि मैनिफेस्टो जारी होगा, लेकिन वो नहीं होगा। व्हील चेयर से जरूर ममता बनर्जी प्रचार करेंगी। तो आज ममता रिटर्न्स प्रचार में कोलकाता में पदयात्रा है ममता बनर्जी की, और इसी से अब ममता बनर्जी प्रचार करेंगी व्हील चेयर पर सवार होकर। 1 बजे का वक्त है जब ममता बनर्जी उतरेंगी। 27 तारीख पहला चरण। आज नंदीग्राम दिवस भी है। कहा यही जा रहा था कि आज शायद मैनिफेस्टो जारी हो, शाम 7 बजे का वक्त भी दिया गया था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। 7 बजे आज टीएमसी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं कर रही। मेयो रोड से हाजरा तक ममता बनर्जी आज पदयात्रा करेंगी, लेकिन व्हीलचेयर पर सवार होकर ममता बनर्जी यात्रा करेंगी। और इस बीच रोड शो का रूट क्या होगा वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कहां से होकर ममता बनर्जी का ये रोड शो निकलेगा। वैसे अगर ममता बनर्जी की बात करें तो स्ट्रीट फाइटर अंदाज वही, पहले पैदल चलती हुई हर जगह अपना प्रचार कर रही थी, टीएमसी का प्रचार हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि पैर में चोट लगी है, डॉक्टर्स की हिदायत को भी फॉलो करना है, चुनाव भी सामने है, प्रचार भी जरूरी है, तो ऐसे में व्हील चेयर पर होगा ममता बनर्जी का यह प्रचार। ममता बनर्जी का ठेठ वही अंदाज जो कि आज नजर आएगा। मेयो रोड, भवानीपुर, हाजरा रोड, 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो, और वो भी व्हील चेयर पर ममता बनर्जी। सीधा चलेंगे इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, 15 से 14 यानी कि कल होना था प्रचार की शुरुआत, लेकिन आज ही ममता बनर्जी फॉर्म में और व्हील चेयर पर होंगी सवार। जी हाँ नवजोत, बिल्कुल। काफी चर्चा हो रही थी ममता बनर्जी के इस कैंपेन ट्रेल में फिर से वापस आने को लेकर, क्योंकि तृणमूल सूत्रों की अगर माने तो कल देर रात तक ये बातचीत चल रही थी कि किस तरह से ममता बनर्जी को फिर से कैंपेन ट्रेल में उतारा जाए। कुछ आशंकाएं भी थी कि क्या वो कैंपेन फिर से कर पाएंगी, जिस तरह का चोट उन पर है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि 48 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, उनको अस्पताल में ही होना चाहिए था, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद ये इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे बाहर जाने दीजिए आप, क्योंकि मेरा कैंपेनिंग जो है वो अटक रही है, उसको हैम्पर नहीं करना चाहते हम। तो डॉक्टरों ने उनको सलाह दी थी कि आप एक मेडिकल प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो कीजिए, हालांकि हम आपको छोड़ रहे हैं, आप घर जा सकते हैं। तो शुक्रवार को वो घर के लिए वापस गई। कल का एक दिन था, उन्होंने रेस्ट लिया अपने घर पे, और आज फिर वापस वो कैंपेन ट्रेल में उतर रही है। कोलकाता में, दक्षिण कोलकाता में गांधी स्टैचू से शुरू होके वो हाजरा मोड़ तक जाएगा। वही हाजरा मोड़ जो अपने घर से, कालीघाट उनका जो घर है वहां से ज्यादा दूर नहीं है। और अगर इतिहास हम ढूंढ के देखें तो आप देखेंगे उसी हाजरा मोड़ पे ममता बनर्जी को कई साल पहले चोट लगी थी, जब वो कांग्रेस की नेत्री थी, और वहां पे उन पर भी एक अटैक हुआ था। तो सिंबॉलिक है, और जितने भी दक्षिण कोलकाता के कैंडिडेट्स हैं वो आज उनके साथ रहेंगे, उनके साथ साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे। तो ममता बनर्जी आज फिर से सड़कों पे उतरेंगी, और उसके साथ साथ व्हील चेयर में, और प्लास्टर। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच मिशन बंगाल पर बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दिया, और आज गृह मंत्री अमित शाह फिर से बंगाल के दौरे पर हैं, और आज शाम अमित शाह खड़गपुर में रोड शो करने वाले हैं, और फिर जिला और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे। जिला कमेटी की अहम बैठक जिसमें अमित शाह शिरकत करेंगे। बंगाल प्लान बीजेपी का भी तैयार है। खड़गपुर में रोड शो होना है अमित शाह का, और वहीं से कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश। जिला कमेटी की बैठक। इस बीच फकीरडंगा मठ और मान बाजार, वहां पर स्मृति ईरानी की रैली होगी पहली, और दूसरी गोबरू दुर्गा मंदिर मठ में भी रैली है, यानी आज 3-3 रैलियां स्मृति ईरानी की। इसके अलावा भोंजे पुकुर मठ में भी
आज स्मृति ईरानी रैली करेंगी। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, बहुत इंटरेस्टिंग बंगाल का रण, क्योंकि एक तरफ ममता दीदी अकेली, वो भी व्हीलचेयर पर, और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री स्मृति ईरानी और तमाम दूसरे केंद्रीय मंत्री बंगाल में मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज गृह मंत्री अमित शाह खुद खड़गपुर में रहेंगे। ये वो खड़गपुर है जो पश्चिम मिदनापुर में आता है, और यहीं से दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है वो चुन के आए थे पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। हालांकि उन्होंने वो सीट छोड़ दी है और अब वो एमपी बन गए हैं मिदनापुर से, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो खड़गपुर हार गई थी बीजेपी, तो उसी खड़गपुर में फिर से अपना खोया हुआ जमीन को वापस लाने की कोशिश होगी, और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह आज वहां पे अपना रोड शो करेंगे। स्मृति ईरानी भी है आज पश्चिम बंगाल में, उनके कई सारे रैलियां हैं, मिदनीपुर में भी है। तो ये पूरा जो कैंपेन ट्रेल है बीजेपी का, जो बड़े बिग विग्स है, जो बिग गन्स है, स्मृति ईरानी हो या कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ भी होंगे, और 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल में फिर से आएंगे। और मजे की बात यह है कि 18 तारीख को पुरुलिया में भी ममता बनर्जी जाएंगे, और 15 तारीख से पुरुलिया में उनका कैंपेन शुरू होगा। तो ये रार बांग्ला जिसे कहते हैं, जहां पे पुरुलिया है, पश्चिम और पूर्वी मिदनापुर है, झारग्राम है, ये जगह जहां पे काफी ट्राइबल डोमिनेटेड है, SC ST है, उसको फोकस दोनों ही पार्टियां कर रही है, क्योंकि वहीं पे पहला चरण का चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, नजर आप बना रखिए, लौटेंगे आपके पास। इंद्रजीत कुंडू लगातार हमारे साथ जुड़े नहीं रहेंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर एंटीलिया केस से जुड़ी, जिसमें ठाणे के हिरेन मनसुख की मौत को लेकर विवादों में घिरे पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद वाजे को गिरफ्तार किया गया। खबर यह भी है कि वाजे ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है, और वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है, क्योंकि बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है और पुलिसकर्मी इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा बीजेपी कह रही है। बीजेपी नेता राम कदम ने वाजे के नार्को टेस्ट की भी मांग की है। जवाब संजय राउत ने रखा। उन्होंने कहा कि एनआईए जांच के जरिए केंद्र महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। सरकार बदली झाली तुमची असं कळतंय। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की प्रवक्ता बनी थी, उन्हें बचाने का दुस्साहस कर रही थी। सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी सबूत देने के बावजूद भी शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की गिरफ्तारी पर खामोश थी, उन्हें बचा रही थी। ये समूचे देश ने देखा। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। जिन वादे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस ATS परमवीर सिंह ने क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ओसामा सचिन वादे के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे? अब ये आगे आगे देखो क्या बाहर आता है। पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, वाजे की गिरफ्तारी हुई, हालांकि खबर यह भी आ रही है कि गुनाह कबूल कर लिया। कारण वजह क्या रहे उसकी जांच तो हो रही है, लेकिन सियासत इसको लेकर अलग से गरमाई है। सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि इसके पीछे कोई और नाम भी हो सकते हैं। जी हाँ, सही बात है। गिरफ्तारी की खबर आते ही बीजेपी ने मानो शिवसेना पे और मुख्यमंत्री पर खास करके हमला बोल दिया है। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने तो यहां तक कह दिया है कि काफी और लोग मुंबई पुलिस के कर्मी जो हैं शामिल हो सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि वसे गैंग के भी कई और लोग हैं जिनकी आने वाले दिनों में गिरफ्तारी हो सकती है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर उद्धव ठाकरे दोनों को उन्होंने अब घेरे में ले लिया है। दूसरी तरफ राम कदम, जो कि एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो ये तक कह डाला है, इनफैक्ट उन्होंने तो आज सुबह एक चिट्ठी भी लिख दी उद्धव ठाकरे को और कहा पारदर्शिता के लिए अब क्यों ना सचिन वाजे का नार्को टेस्ट करवाया जाए। यानी जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में जो दबाव बनाना शुरू किया था, ये उसी की कड़ी में एक कदम और आगे है। अब क्योंकि पता है ऑपोजिशन को कि इस मामले को लेकर सरकार बैकफुट पे है, इसलिए जितना दबाव बनाया जाए उतना अच्छा।
लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने आज सामना में एक ब्लॉग में लिखा है कि जिस तरीके से एक महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त चल रही है वो राज्य की इमेज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उन्होंने सेंटर पे भी अटैक किया है और कहा है कि सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा राज्य सरकार पे प्रेशर बनाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के लिए उन्होंने कहा कि शर्लक होम्स की तरह एक डिटेक्टिव की तरह तमाम जो केस की बारीकियां थी, डिटेल्स थी, वो उनके पास पहले से ही आ गई। लेकिन सुधीर मुनगंटीवार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुधीर मुनगंटीवार ने तो कह दिया कि 3 महीने में सरकार बदल जाएगी, लेकिन राउत का कहना है कि ये बिल्कुल एक दिन में देखने वाले स्वप्न की तरह है। यानी दोनों तरफ से जो राजनीतिक लड़ाई है वो कम होने वाली बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है सियासत अभी आने वाले दिनों में और गरमाएगी। इस पूरे मामले को लेकर नजर बना रखिए। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।